हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कालका जी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधूड़ी। रमेश जी, किस तरीके से अभी चुनाव की तैयारियां चल रही है? चुनाव की तैयारी आप देख ही रहे हैं, कार्यकर्ताओं में कितना जोश है और आपदा ने घेरा हुआ है 10 साल से दिल्ली को। उस आपदा से मुक्ति पाने के लिए केजरीवाल साहब की छुट्टी करनी जरूरी है। केजरीवाल साहब कोई 10 काम बताएं, कोई 10 साल में कि मैंने दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, राजधानी के उत्थान के लिए, देश की राजधानी है, दुनिया में देश का नाम तीसरे नंबर पर इकोनॉमी में देश पहुंच गया है और भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली नार के जीवन जी रही है, करा रही है दिल्ली। तो केजरीवाल साहब कोई 10 काम बताएं, मैंने ये 10 काम कराए, कोई 10 काम कराएं। मेरे एरो सिटी से और तुगलकाबाद वाली मेट्रो है, 4 साल डिले कर दिया कि ये प्रोजेक्ट शीला का है, मैं इसको नहीं करूंगा। अंतोतगत्वा हरदीपुरी यूडी मिनिस्टर को स्टेप उठाना पड़ा और उनको कहना पड़ा कि केंद्र सरकार लोगों को जाम में मरने नहीं देगी, अपने फंड से इस पूरे काम में एक पैसा नहीं दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। बड़ी मुश्किल से अप्रूवल दिए जाके केजरीवाल साहब ने। तो कोई एक काम तो बताए केजरीवाल कि मैंने ये काम दिल्ली में किया है। आप कहते हैं हमने स्कूल बहुत बढ़िया बना दिए, 1.5 लाख बच्चे 9वीं क्लास में आपने ड्रॉप आउट कर दिए, स्कूलों से पढ़ ही नहीं सकते, कहाँ जाए वो गरीबों के बच्चे। तो रमेश जी, इस चुनाव में ये जो सीट है हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि आपके सामने आतिशी जो कि मुख्यमंत्री हैं, दूसरी तरफ अलका लांबा, नारी शक्ति है और आप। महात्मा गांधी जी कभी चुनाव नहीं लड़े, सुभाष चंद्र बोस जी कभी चुनाव नहीं लड़े थे जी। आदमी कर्मों से पहचाना जाता है, पदों से नहीं पहचाना जाता। देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी थे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं। तो ये पद मिलने से कुछ नहीं होता और वैसे भी वो तो खड़ा मुख्यमंत्री हैं। 4 साल पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर होते हुए, सरकार में मिनिस्टर होते हुए, जल बोर्ड उनके पास था, पानी के लिए हाहाकार, सीवेज उबल रहे हैं, जल बोर्ड उनके पास था, वो उनके काम बनता था। सड़कें पीडब्ल्यूडी मंत्री थी, कितना पैसा तुमने सड़कों में लगाया, जाकर कालका जी में देखिए। तो उनके पास कहने के लिए कुछ है नहीं, कुछ करेंगे नहीं और कालका जी के लोग विदाई के लिए तैयार बैठे हैं। सर, कैग की रिपोर्ट अब सामने आ गई है और जिस तरीके से ये आया है कि 33 करोड़ से ज्यादा जो रुपया है वो शीश महल के रिनोवेशन में लगा, इसे आप कैसे देखते हैं? देखो, पहले तो केजरीवाल साहब ने कहा था मैं कुछ सरकारी बंगला नहीं लूंगा। करेक्टर देखिए केजरीवाल साहब का। दिल्ली के लोगों से मेरी हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना है कि उस आदमी का चरित्र देखिए आप लोग। और जिसने कहा मैं बंगला नहीं लूंगा, उसने बंगला नहीं लिया। भारत के किसी भी मुख्यमंत्री ने 53 करोड़ की लागत से एक टेन्योर में कभी अपने लिए ऐशो आराम के लिए, विलासता के लिए, विलासता भोग के लिए ऑटोमेटिक पर्दे, गोल्ड प्लेटेड वॉश बेसिन, गोल्ड प्लेटेड प्लेटें, ऑटोमेटिक शीट, और शीट भी अगर गर्मी में बैठेंगे तो ठंडी रहेगी, ठंडी में बैठेंगे तो गर्म हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो विलासता भोग की चीजें उन्होंने स्वीकार की हैं और वो तो लंबी बाजू की शर्ट पहनकर आई थी। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? 5-5 लाख के पर्दे, 2.5 करोड़ की टाइल विदेशों से मंगाई गई है उस शीश महल के अंदर। ये शर्मसार करती है। और जो लोगों का 70 साल में कांग्रेस ने विश्वास उड़ाया था नेताओं के ऊपर से, पॉलिटिकल लोगों से, केजरीवाल ने तो कांग्रेस का भी बाप बन के ये चीज दिखाई है कि कांग्रेस से भी ऊपर निकल गई जी वो तो। बस आखिरी सवाल है सर कि चुनाव प्रचार जोरों पर है, कुछ कंट्रोवर्शियल बयान भी सुनाई दे रहे हैं, तो क्या कहेंगे उससे? सब कल हो गया, सबका जवाब भी हो गया, नो कमेंट। उसमें मैं कोई आगे बढ़ना है, पीछे की बातों को नहीं रोना है। चैनलों को भी रोज कुछ नया चाहिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए कालका जी से बीजेपी उम्मीदवार रमेश विधूड़ी, जिनका कहना है कि जिस तरीके से पिछले सालों में, यानी कि पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के लिए कुछ नहीं किया है, अब दिल्ली के लोग भी इस चीज को समझ चुके हैं और इसका जवाब आने वाले चुनावों में सबके सामने होगा।